तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। तो याद रखिएगा, जनसंख्या केंद्रित है तो नदी घाटियों के उच्च भागों में, नदी घाटियों के उच्च भागों में। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो याद रखिएगा कौन है। तो यहाँ पे आपका दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है। क्या है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। बताइए कमेंट करके, किस द्वीप में पाया जाता है। तो याद रखिएगा किस द्वीप में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका गावा द्वीप में पाया जाता है। किस द्वीप में पाया जाता है? तो जावा द्वीप में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। हाँ, जावा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। बताइए कमेंट करके, कारक नहीं है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन है। तो आवा नहीं है। क्या है? तो आवा नहीं है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। आपका क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। तो याद रखिएगा आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। तो याद रखिएगा फ्रेडरिक क्रैटजेल है। क्या है? तो फ्रेडरिक क्रैटजेल है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। बताइए कमेंट करके, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा रेटजेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो रेटजेल को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। आपका क्वेश्चन है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। बताइए कमेंट करके, किसको महत्वपूर्ण माना गया है। तो याद रखिएगा किसको माना गया है। तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों को माना गया है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए, बी और सी यहाँ पे आपका तीनों सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। आपका क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। पंचवर्षीय की योजना अवधि है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका 2007 से 2012 तक अवधि थी, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा अफ्रीका का है। किसका है? तो अफ्रीका का है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है। आपका क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है। बताइए कमेंट करके किसका है। तो याद रखिएगा बिटुमिनस प्रकार का है। तो याद रखिएगा कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे आपका 80% है बिटुमिनस का, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। आपका क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। कितनी प्रतिशत? तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका 1.3 है। कितना है? तो 1.3 है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। आपका क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। तो याद रखिएगा कहाँ पे है। तो ओडिशा में है। कहाँ पे है? तो ओडिशा में है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा।
चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पे आपका निम्नलिखित में कौन परमागतम ऊर्जा स्रोत है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। बताइए कमेंट करके, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो याद रखिएगा इनमें से सभी है पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। आपका क्वेश्चन है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बताइए कमेंट करके किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा राज्य में स्थित है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है। आपका क्वेश्चन है, कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा भिलाई क्षेत्र से प्राप्त है। क्या है, तो भिलाई क्षेत्र की सुविधा से प्राप्त है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें कहाँ भूरा कोयला मिलता है। बताइए कमेंट करके, इनमें कहाँ भूरा कोयला मिलता है। तो याद रखिएगा झारखंड में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, तो झारखंड में मिलता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन है, फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा भारत में नहीं पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। आपका क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। तो याद रखिएगा मुंबई नगर में स्थित है। किस नगर में स्थित है, तो मुंबई नगर में स्थित है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन है, भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। बताइए कमेंट करके कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रवास के वे कारण जो विभिन्न संस्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं तो कहलाते हैं क्या। आपका क्वेश्चन है, प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं तो कहलाते क्या है। बताइए कमेंट करके क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा अपकर्ष कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो अपकर्ष कारक कहलाते हैं, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।